प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि की इस एपिसोड में। एक परिवार जो पूरा महावीर प्रभु के पंथ पर जा रहा है। एक ही परिवार से दो बाल मुमुक्षु 14 साल की उम्र में एक बेटे को दीक्षा दी और अभी 10 साल की उम्र में दूसरे बेटे को अपने साथ दीक्षा के मार्ग पर लेके जा रहे हैं। एक पिता एक माता अपने बेटों के लिए क्या सोचते हैं जानेंगे इस एपिसोड के माध्यम से। आपसे एक क्वेश्चन था कि जनरली घर पे एक दीक्षा होती है ना, तो उसके भाव होने और भाव को टिकाना डिफिकल्ट होता है। तो आपके घर से ऑलरेडी एक दीक्षा हुई है, आप तीनों को भी एक साथ में दीक्षा के भाव हुए हैं और तीनों को मंजूरी भी मिली है। तो भाव की धारा, वो स्टार्ट से लेके अब तक का सफ़र, वो किस तरह का रहा कि तीनों को एक साथ वो भाव तक पहुँचे और आज दीक्षा लेने के लिए आप जा रहे हो, वो एक जानना था। बस हमारे लिए एक्चुअली यही सौभाग्य है या पिछले जन्म का ऐसा कुछ पुण्य है कि तीनों का एक साथ में निकलना हो रहा है। जब बेटे महाराज की दीक्षा हुई थी ना 2 साल पहले, तभी हमने तय कर लिया था कि भाई ये मार्ग पर हमको जाना है। पर जाना बहुत कठिन है। ऐसे किसी के भाव तो कई जनों के होते हैं, लेकिन वो मार्ग को चुनना और वह मार्ग पर इतनी ईजी आज्ञा मिलना बहुत मुश्किल था जी। तो बस मैंने इनसे बात की तो इन्होंने सहज कहा कि भाई अकेले तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं भी आपके साथ आने की कोशिश करूंगी जी। और इन्होंने अपने आप को बखूबी ढाला वो चीज़ में। मैं सोच नहीं सकता कि इतना जल्दी अपने आप को उन्होंने तैयार करके और गुरुदेव के पास रह के इतना सीख के और आगे बढ़े। तो इनकी मैं जितनी अनुमोदना करूं उतना कम है। और बेटा तीर्थ बराबर है, छोटा है, बच्चे हैं, खेलने कूदने की उम्र है तो खेलने कूदेंगे, लेकिन उसको जो माइंड में एक बच्चों को होना चाहिए ना कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है, वो चीज़ का उसने भी गुरुकुलवास में रहकर अनुभव किया। तो सिर्फ मेरी इच्छा है और दीक्षा लेनी है परिवार को, वैसा नहीं है। मेरे एक अपने अलग भाव है, मेरे खुद सेल्फ डिसीजन, वैसे ही इनका भी सेल्फ डिसीजन है और तीर्थ का भी सेल्फ डिसीजन है कि मेरे भाई महाराज जिन्होंने दीक्षा ली और आज 2 साल का उनका पर्याय उन्होंने जो देखा है, उनमें जो मैच्योरिटी और अभ्यास उनका जो हुआ है जी, उसको देख के उसको भी हुआ कि नहीं, मैं भी ये कर सकता हूँ और यही मार्ग सही है। बस इसीलिए हम तीनों साथ में दीक्षा के मार्ग पर जा रहे हैं। देवगुरु की कृपा है जी। स्त्री का एक जीवन रहता है, वो पहले खुद के घर पे एडजस्ट होते हैं, फिर शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करते हैं, बच्चे होने के बाद उनको पालन पोषण में उस तरह से एडजस्ट करते हैं, परिवार जब बढ़ता है तो उस चीज़ में एडजस्ट होते हैं। मतलब एक अलग फेजेस में वो खुद एडजस्ट करते हुए जाते हैं। आपका अभी जो जीवन है, परिवार भी एकदम सुखी संपन्न अच्छी तरह से सब सेटल है। तो ये समय में खुद एडजस्ट होने के बाद का जो इतने अब तक की स्ट्रगल है, उसके बाद का जीवन जीने का समय है। तो उस समय आप एक डिसीजन लेके साध्वी जी बन के वो जीवन में एडजस्ट होने के लिए जा रहे हो। तो क्यों ऐसा वो वापस एक बोलते ना कि इतने टाइम जो अपन ने किया है, जितना भोग दिया है परिवार के लिए, उसके ऊपर से खुशी से रहने का समय है। तो वो छोड़ के वापस एक साध्वी जी का जो जीवन है, जहाँ पे फिर से आपको सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, उधर के जो नियम है उनमें रहना पड़ेगा। तो वो क्यों मन हो रहा है आपको वापस जाने का? मेरा पियर विजयवाड़ा में है और हम 6 भाई और 6 बहनें हैं और सबसे 12 नंबर मेरा है। सबसे छोटी और सबकी लाडली हूँ। मेरा उछेर ऐसा समझो तो राजकुमारी जैसा हुआ है। किसी को भी एक आवाज़ निकले मेरे मुंह से कि मेरे को भैया ये चाहिए, दीदी ये चाहिए, कि जिया जी ये चाहिए, विदिन 5 मिनट्स मेरे को वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। फिर ऐसा करके आगे बढ़े, पर जब ससुराल आई पियर में इतना काम का भी मेरे को जोड़ नहीं पड़ा कि कोई एडजस्ट करने का वो नहीं पड़ा है। और मेरे मम्मी पापा नहीं हैं तो भी मेरे दीदी और जिया जी या भाभी ने इतना मेरा पालन पोषण इतना अच्छा किया कि अनबिलीवेबल, उतना अच्छे से मेरा परिवार किया है। जब शादी करके हम आई इधर और सबसे बड़ी बहू घर में है और देवर और एक ननंद है, तो उधर भी एडजस्ट करने का ऐसा कुछ नहीं मिला है। पर सब हाजिर ही रहते थे, सास ससुर हो या मेरे हस्बैंड फुल ऑन सपोर्ट में थे मेरे। उधर जैसे पियर में कैसे भाई बहन सब करते थे मेरे आगे का, वो जो भी चाहिए वो सब, ऐसे ससुराल में आके मेरे को कमी महसूस नहीं हुई पियर वालों की कि कैसे रहूँगी पियर ससुराल में।
पर एक बार ऐसा लगा था कि इधर पीरियड में इतनी छोटी हो के ससुराल में सबसे बड़ी, कैसे हैंडल कर पाऊँगी। पर घर वालों का इतना अच्छा सपोर्ट था कि पीरियड वालों का कभी महसूस नहीं हुआ। फिर बच्चे हुए, बच्चों के साथ भी ऐसा मतलब 50 मेहमान हो या 20 मेहमान हो, मेरे को टेंशन नहीं आ रहा था कि उनको खाना कैसे खिलाऊंगी और बच्चों को कैसे संभालूंगी। बच्चों को घर वाले संभाल लेते थे और मैं किचन का पूरा संभाल लेती थी। फिर लास्ट बीच एंड तक किसी का ऐसा होता है कि यार मेहमान आए, बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। पर मैं किचन से बाहर जाती तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं 50 जनों को खाना खिलाया, मेरे को ऐसा लगता भी नहीं था। फिर बस आगे ऐसे ही बढ़े और फिर अभी गुरुकुल में साध्वी जी के महाराज साहब जी के पास गई तो उधर भी महाराज साहब जी से मैंने बात की कि महाराज साहब जी मेरा ज़िंदगी ऐसी थी तो आप टेंशन मत करो बबीता बहन, आपसे सब हो जाएगा। और एडजस्ट है तो लेडीज़ का है, स्वभाव ये कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है। पर उधर मेरे को लगा भी नहीं कि एडजस्ट करना पड़ेगा। गुरु मैया के इतना मतलब साथ था कि अब जैसे आप ढलोगे वैसा ढलने के लिए भी आप फुल ऑन सपोर्ट है आपको। बस स्वाध्याय अपन को और गुरु मैया तहती चाहिए बस, और कुछ नहीं। और वो आप में योग्यता है, बस ऐसे करके हमने भी आगे बढ़े। आप और श्राविका जो दीक्षा ले रहे हो, आपकी एज काफ़ी मैच्योर हो, आपने संसार देखा है, संयम देखा है, एक बेटे को दीक्षा भी दी है, उनका जीवन भी देखा है, तो उसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो वो ठीक है। बट तीर्थ भाई की उम्र मात्र 10 वर्ष है, अभ्यास भी नहीं रहेगा और समझ भी एक जो बालक वाली उम्र रहती है, बालक वाली समझ रहती है। तो उनके लिए जो आप डिसीजन ले रहे हो, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि जल्दी डिसीजन है, थोड़ा टाइम रुक जाते और फिर सोच के थोड़ा बड़ा हो जाता, 15 साल, 18 साल, 20 साल, फिर दीक्षा उनके लिए और सब साथ में तब दीक्षा लेते? आपको ऐसा लगता है? ऐसा है ना कि जब हमने डिसीज़न लिया कि हमें इस मार्ग पर जाना है तो मैंने इंडिविजुअली किसी पे प्रेशर नहीं किया। उनको कहा कि भी मेरी अब भावना प्रबल है और इस मार्ग पर जाना है, तो आपके क्या विचार हैं? तो श्राविका ने कहा कि नहीं, मैं अकेले तो आपको नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ये गुरुदेव के पास रहने गए। अब बात तीर्थ की आई, तो तीर्थ का कैसा था, माँ बाप के ऊपर लगाव तो बच्चों का होता ही है जी। लेकिन इसको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि वहाँ वो क्या कर रहा है, जो उसे वहाँ क्या मिलने वाला है और संसार से वो क्या छोड़ने जा रहा है जी। तो ये मेरे दिमाग में एकदम पिक्चर क्लियर था कि भाई उसको ये चीज़ का क्लियर होना चाहिए। देखो बच्चा है तो खेल कूद करेगा ही जी। एकदम, वो होता नहीं है कि उनको एकदम प्रबल भाव आ जाए। तो उसके लिए मैंने उसको अकेले गुरु भगवंत के पास 15-15 दिन के स्लॉट में अकेले उसको रहने भेजा ताकि उसे पता चले कि वहाँ क्या होता है। प्रैक्टिकल वहाँ का नॉलेज हो कि भी उसके वहाँ प्रतिक्रमण करना है, स्वाध्याय करना है, कैसे गुरुदेव रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा मेलजोल रहता है जी। तो उसे जब मैं छोड़ने गया पहली बार मैं जब उसको छोड़ने गया तो उसने हाँ बोला कि पापा ठीक है मैं रुक जाऊँगा, आप जाओ। लेकिन एट द एंड जब रात को मैं निकलने लगा वहाँ पे तो इसकी भावना हुई कि नहीं पापा मेरे को आपके साथ में आना है जी। मैंने बोला ठीक है बेटा, आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन एक बार रुकोगे तो ही आपको पता चलेगा। उसने बोला कि नहीं पापा मैं बाद में कभी भी आ जाऊँगा, लेकिन अभी मेरी इच्छा थोड़ी कम लग रही है। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से बात की, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, इसकी इच्छा नहीं है तो आप लेके जाओ इसको। तो मतलब गया था छोड़ने, लेकिन फिर उसको मैं घर लेके आया जी। और फिर जब हफ्ता 10 दिन हुआ तो मैंने पूछा तीर्थ अब क्या करना है, तो बोले नहीं मैंने बोला था मुझे जाना है गुरुदेव के पास, अभी आप मेरे को छोड़ दो मैं रहूँगा जी। फिर हम गए और इसको वहाँ पे छोड़ के आए। तो मतलब वहाँ देखा उसने कि भी किस तरह से उसको रहना है, तो उसका एकदम माइंड में पिक्चर क्लियर हो गया। उसे भी लगा कि नहीं मतलब मैं खेल कूद में और इसमें अपना समय बिगाड़ूं, उससे अच्छा है कि मैं स्वाध्याय करके गुरुदेव के पास रह के। दूसरा कि बेटे महाराज जिनकी 2 साल पहले दीक्षा हुई, उनका जो 2 साल का तीर्थ ने जो देखा कि 2 साल में गुरुदेव के साथ उनका कैसा व्यवहार है, गुरुदेव उनके साथ कैसा, 2 साल में उतना अहोभाव उनका गुरुदेव के प्रति बढ़ा है। तो मतलब और मेरे गुरुदेव को मैं जो जानता हूँ ना, और बेटे महाराज के साथ उनका जो 2 साल का पर्याय मैंने देखा है जी। मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि तीर्थ को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जी। तो तीर्थ के लिए वो चीज़ के लिए मैं एकदम निश्चिंत हूँ जी कि वो अपने आप खुद कर लेगा, मुझे मेरे सपोर्ट की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। द जैन फाउंडेशन के माध्यम से इस तरह के अनेक वीडियोस आगे आते रहेंगे। आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
प्रणाम।